हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स ग्रुप। और आज मैं जो ये सेशन लेके आया हूँ ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो इन दिनों मैं साइकोलॉजी कवर करवा रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो से, राइट फ्रॉम स्क्रैच, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए अगर आप किसी भी अपने स्टेट के टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि एचटेट, यूपीटेट, सीटेट में जो साइकोलॉजी आती है, जो पुरानी साइकोलॉजी आ रही थी वो काफ़ी अब डिफरेंट है, क्योंकि अब डिटेल में वो पूछ रहा है। तो इन वीडियो सेशन को लेने का मतलब ही ये था, मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाई करवाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या है। आज बेसिकली दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, एक तो मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और सेकंड जो चीज़ आज हम क्लियर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आई थिंक फोर्थ वीडियो है इस सीरीज का। और अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और देखिए, बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको सारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को। तो भैया देखो, बात ऐसी है कि जो फिजिकल जो साइकोलॉजी है आपकी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस इन द वर्ल्ड। देखो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत साइंस होती है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो ये एक ट्रेडिशनल साइंस है ये आपकी। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल्स वगैरह जो लेकिन हमने ये, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि साइकोलॉजी भी एक प्रकार की साइंटिफिक प्रोसेस रहती है। अब ये करती क्या है, तो हमने इसको भी डिस्कस किया है कि बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर को स्टडी करती है। ठीक है, किसी बच्चे के बिहेवियर को, या बहुत तरह की साइकोलॉजी होती हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, द एरिया इज़ वेरी वाइड। तो एरिया जो है काफ़ी ब्रॉड है, वाइड है, क्योंकि काफ़ी डीपली स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। It has gained importance in the present times because among all the psychology। ठीक है, देखो ये एक प्रकार की इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोसेस बताई गई है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है, एक पॉजिटिव साइंस। अब पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, वो बेसिकली हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, क्योंकि हम टीचर हैं तो साइकोलॉजी को टीचिंग के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। दैट इज़ जो ये फील्ड होता है इसको हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही हमारा मतलब है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, लगभग 12 के आसपास ब्रांचेज मैंने आपको डिस्कस करी थी आपके साथ। लास्ट वीडियो सेशन आप मेरा देख लेना। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ जो है ब्रांचेज मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेट एग्ज़ाम के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें। सोशल साइकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और जितना भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो मेन फोकस है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, हम टीचर हैं तो हमारा जो मेन फोकस है वो एजुकेशन साइकोलॉजी पर ही होगा। किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड क्या था और अब जो है मेथड चेंज हो चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के, बच्चों को ट्रीट करने के, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बुक के अंदर हम एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। और बिफोर स्टडिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी वी हैव टू स्टडी इट्स मीनिंग। सबसे पहले हमें इसके मीनिंग को जानना पड़ेगा, लेकिन इसको समझने से पहले भी हमें जानना पड़ेगा कि एजुकेशन का क्या मीनिंग है, एजुकेशन का मतलब क्या है। साइकोलॉजी का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे। हम यहाँ पे जो हमारा मेन इस वीडियो सेशन के अंदर जो टॉपिक होने वाला है वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में,
ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जो वर्ड जो ये एजुकेशन आया है बेसिकली ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम जानते थे एडुकेटम के नाम से, एडुकेटम, जिसका मतलब है शिक्षा के कार्य करना। एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षा के कार्य करना है, ठीक है। हुज मीनिंग इज द आर्ट ऑफ एजुकेशन। आप ये भी कह सकते हैं द आर्ट ऑफ एजुकेशन। अगर आप गूगल करेंगे एजुकेटम का मीनिंग देखेंगे तो वहाँ पे आएगा शिक्षा के कार्य करना, ठीक है। पहले इसको इस चीज़ से जाना जाता था, लेकिन एडुकेटम से ड्राइव हुआ एजुकेशन। अच्छा, एक दूसरा वर्ड है जिसका नाम है एडुकेयर, ठीक है। एडुकेयर का मतलब होता है कि टू एडुकेट समथिंग, टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग फोर्थ, मतलब सामने लेके आना, टू लेड आउट, लीड करना, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये शिक्षा के बेसिकली एजुकेशन के ही वर्ड्स हैं। आप कह सकते हैं पहले एडुकेयर के नाम से जाना जाता था, एडुकेटम के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में ड्राइव हो गया एजुकेशन, ठीक है। अब मैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, जहाँ पे जैसे कि फेमस जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे वो हैं जॉन डुवे, ठीक है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज एबिलिटीज ऑफ मैन विच मेक हिम कैपेबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज एस्पिरेशंस। अब जॉन डुवे ने कहा है कि भाई एजुकेशन जो है बेसिकली वो डेवलपमेंट करता है हमारी सारी एबिलिटीज़ को, इंसान की सारी एबिलिटीज़ को, वो एबिलिटीज़ जो किसी भी इंसान को कंट्रोल देती हैं उसके एनवायरनमेंट पर। ऐसा मानना है जॉन डुवे का, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ये जो हैं जनक थे जॉन डुवे। मैं फिर से बता देता हूँ इन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या बोला है। ये जो स्टेटमेंट हैं साइकोलॉजिस्ट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में स्टेटमेंट पूछी जाती हैं। 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दे देगा वो, आपको बताना पड़ेगा कि ये कथन किसने कहा था। आप समझ रहे हो मेरी बात को। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज एबिलिटीज ऑफ मैन विच मेक हिम कैपेबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट, जो अपने एनवायरनमेंट को खुद कंट्रोल करे, ठीक है, और अपनी एस्पिरेशन को फुलफिल करे, ठीक है। ये एक एजुकेट बंदा ही कर पाएगा। अगर पर्सन एजुकेट नहीं है तो दे कैन नॉट डू दैट, ठीक है, वो कर नहीं सकते, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं आपके पेस्टाटोजी। एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ इनबोर्न पावर्स, ठीक है। इन्होंने माना है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो साथ में उसकी जो पावर है वो इनबोर्न होती है, मतलब जन्म से ही उसके साथ रहती है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इनबोर्न पावर्स, देयर नेचुरल कंट्रोल एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इनबोर्न पावर्स। जो एजुकेशन है बेसिकली जो हमारी इनबोर्न पावर है उसी का ही डेवलपमेंट है, हम उसी को ही डेवलप करते हैं, ठीक है, बाय द टाइम बीइंग देयर नेचुरल कंट्रोल एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। और उन्हीं के ही डेवलपमेंट को हम प्रोग्रेसिवली जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट जो एजुकेशन है बेसिकली इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ सुप्रीम मेरिट्स विच आर प्रेजेंट इन बॉडी माइंड एंड सोल ऑफ चाइल्ड एंड ए मैन। मतलब इन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है वो सुप्रीम पावर का ही डेवलपमेंट है, सुप्रीम मेरिट्स, जैसे कि इनबोर्न मेरिट्स, मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक आप इनको कह सकते हैं, इनका ये मानना था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर कुछ मेरिट्स होती हैं, आप इनबोर्न पावर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इनका ये मानना था कि एजुकेशन जो है ऑल अराउंड इनबोर्न कैपेबिलिटीज़ का ही एक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंसान क्या करता है उसी इनबोर्न कैपेबिलिटीज़ को ही मैच्योर करता है, धीरे धीरे वो एजुकेट होता रहता है और धीरे धीरे जो है वो इनको जो है डेवलप करता रहता है। उसके बाद बात करते हैं फ्रोचेल की। फ्रोचेल का ये मानना था कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स ए चाइल्ड इन एक्सप्रेसिंग हिज इनर मेरिट्स। अब देखो इन्होंने भी माना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे की कुछ इनर मेरिट्स होती हैं। अब इनर मेरिट्स का मतलब क्या है? इनर मेरिट्स का मतलब होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर की चीज़ें, जैसे
उसका सोचना, उसका बोलना या फिर उसका देखना, उसको उसका सेंस करना, उसका स्मेल करना, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो रो के करेगा, चाहे वो हंस के करेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब इंसान जब जन्म लेता है तो पैसिव नहीं होता है, वो एक्टिव होता है। ठीक है, अब एक्टिव भी होगा तो उसके अंदर की कुछ पावर्स होंगी, कुछ मेरिट्स होंगी, उन्हीं के बेसिस पर फिर जब वो बड़ा होता रहता है तो धीरे धीरे अपने इन्हीं इनर मेरिट्स को डेवलप करता रहता है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, तो मेन कंक्लूजन इनका ये है। अब आइए बात कर लेते हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन अमेंड्स द बिहेवियर। ऐसा तो हमें पता है कि भाई एजुकेशन जो है वो बिहेवियर का ही एक अमेंडमेंट है, बिहेवियर को ही चेंज करती है, बिहेवियर को ही पॉलिश करती है। इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड विच आर करेक्ट फॉर हिम। और ये ऐसे बिहेवियर चाइल्ड के अंदर लेके आती है जो बिहेवियर बच्चे के लिए अच्छे रहते हैं। अब बिहेवियर बुरे भी होते हैं, बिहेवियर अच्छे भी रहते हैं। तो अगर कोई इंसान अच्छे से पढ़ रहा है, एजुकेट हो रहा है, तो उसके अंदर वो ही मैनर्स आएंगी जो कि करेक्ट होंगी, जो उसके बिहेवियर के लिए करेक्ट है। ठीक है, इसलिए आपको पता होगा कि एक अनएजुकेटेड बच्चे और एक एजुकेटेड बच्चे में क्या दिन जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, इन द पास्ट टाइम एजुकेशन वॉज फिल्ड इन द चाइल्ड एंड ही वॉज फोर्स्ड टू मग अप एवरीथिंग। अब ये तो पास्ट में देखा गया है कि पुरानी जो शिक्षा थी, शिक्षा पद्धति थी, उसमें बच्चों को हम फोर्स करते थे कि आइए सीखे, मतलब रटें। फोर्सफुली हम पनिशमेंट देते थे बच्चों को और हम कहते थे कि तेरे को ये रटना है तो रटना है। ठीक है, आप इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसको फोर्स करते थे, ही वुड मेमोराइज एवरीथिंग। उनको कुछ रूल्स देते थे, प्रिंसिपल्स देते थे कि भाई रट ले, इसको एग्जाम में यही आने वाला है। इस तरह की एजुकेशन चली हुई है। ठीक है, अच्छा, एजुकेशन वॉज नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट बट टू द फ्यूचर। अब ये तो हमें पता है कि भाई was not related to the present but to the future. No attention was paid towards the interest of the child. अब इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा था कि भाई बच्चे का खुद का इंटरेस्ट क्या था, इसको किसी ने नहीं जाना। ठीक है, किसी का इसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया कि एक्चुअली में हम जो है बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सफुली, बलपूर्वक, लेकिन बच्चे के इंटरेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं कि बच्चा बनना क्या चाहता है। बच्चे के खुद के इंटरेस्ट होते हैं, बट मॉडर्न एजुकेशन डज नॉट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। अब लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा पद्धति है, वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं चलती है। ठीक है, आपको अगर आपने थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो कंप्लीटली यहाँ पे क्या है, बिल्कुल चेंज कर दिया है सिस्टम। और अब बच्चे को यहाँ पे एक्टिव माना गया है। पहले क्या होता, बच्चे को हम पैसिव मान के चलते थे कि भाई ठीक है, टीचर को एक्टिव बना के रखा हुआ था हमने कि भाई टीचर जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे टीचर ही सब कुछ करता था। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न एजुकेशन में बच्चा जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। टुडे इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वर्तमान पर ही आधारित होती है। The aim of education is to develop the abilities of the child in every aspect of life. और जो करंट शिक्षा का जो मेन एम है वो यही है कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, लेकिन ऑल अराउंड हो। ऐसा ना हो कि बच्चा केवल पढ़ाई का कीड़ा बन जाए। बच्चे का डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, बच्चा खेल में भी आगे जाए, बच्चा जो है उसके अंदर एडिकेट्स आए, ठीक है, वो रेस्पेक्ट करे दूसरों की, ठीक है, सच बोले, और शिक्षा में तो आगे जा ही जाए। मतलब ऑल अराउंड जो है हम देखना चाहते हैं कि बच्चे का प्रोग्रेस हो। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम से चाइल्ड इज एन एक्टिव पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड जो है वो एक्टिव पार्ट प्ले कर रहा है। इन ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम चाइल्ड यूज टू बी पैसिव पार्ट एंड ही हैड टू लर्न मैनी थिंग्स ऑन हिज ओन। ठीक है, मतलब पुराने टाइम में क्या था कि बच्चों को छोड़ देते हैं कि भाई तेरे को जो करना है कर ले, भाई जैसे आपको पढ़ाई करनी है कर ले। ठीक है, अंडर द मॉडर्न एजुकेशन द टीचर हैज़ टू क्रिएट करेक्ट एटमोसफियर। अब मॉडर्न एजुकेशन में क्या है कि टीचर को पैसिव बना दिया है। टीचर का काम सिर्फ इतना है, फैसिलिटेट करना है, सिर्फ गाइड करना है, बच्चे को देखना है कि ऑब्जर्व करना है बच्चों को। ठीक है, और उनका काम ये है कि सिर्फ जो है पढ़ाई के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए। एंड द न्यू कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल में मैंने आपको बताया, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है उसका मैंने आपको बताया। ठीक है,
अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ और साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या क्या कहा है। ये हैं आपके G.W. ट्रो, हैज़ कॉल्ड एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन है वो एक प्रकार की प्रोसेस है जो कि ह्यूमन को डेवलप करती है, ठीक है, इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। और W.B. कोलिंस्की ने कहा है कि एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ द पावर्स एंड इनबिल्ट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो हैं पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये वीडियो सेशन आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली देखते रहें, अपने नोट्स बना के पढ़ाई करें, ठीक है। अब आप सम अप कर लेते हैं जो मैंने इस वीडियो सेशन में आपको बताया है, सिखाया है। बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैन हैज़ मैनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। इंसान के पास बहुत ज़्यादा बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जन्म से ही होती हैं। उसके बाद एजुकेशन मेक्स अमेंडमेंट्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट एंड बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड डज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चे को जब हम ग्रूम करते हैं एजुकेशन वाइज, तो क्या होता है कि जो बच्चे के जो गुण हैं वो बेसिकली सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं, ये हम सभी को पता है। सोसाइटी हमारी कब अच्छी होगी? जब सोसाइटी के जो लोग हैं, जिसने सोसाइटी बनाई है, वो अच्छे होंगे। और वो इंसान कब अच्छे होंगे? जब वो एजुकेट होंगे। ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन हेल्प्स ए मैन टू एडजस्ट विद हिज एनवायरनमेंट, और न्यू एनवायरनमेंट हमें सभी को पता है कि परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। जैसे अभी पिछले साल की बात करें तो हमने लगभग 1 साल हो गया है कोरोना वायरस में रहते रहते, लेकिन इंसान ने कोरोना वायरस के अंदर भी सर्वाइव करने की कोशिश की है और वो सफल हुए हैं, वैक्सीन बन गई ही है। तो इंसान क्या करता है, अपने अगर एनवायरनमेंट बहुत ही सर्कमस्टांसेस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन सर्वाइव करने की उनके अंदर पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। द वर्ड एजुकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एजुकेशन, एजुकेटम, यहाँ पे एक गलत है ये। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज टू कंस्ट्रक्ट कल्चर एंड बिहेवियर, और एजुकेशन का सही मायने में जो मीनिंग है वो यही है कि कल्चर, अपनी संस्कृति के अंदर जो है इंसान कैसे रहते हैं, एजुकेटेड इंसान, और बिहेवियर उनके, जैसे कि हम सभी को पता है कि बिहेवियर को चेंज करती है, ठीक है। बिहेवियर में चेंजेस आते हैं अगर हम एजुकेट होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज मैंने आपको बताया बेसिकली द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, आज हमने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट मोमेंट हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, कि जो शिक्षा और मनोविज्ञान ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। याद रखना दोस्तों, जो साइकोलॉजी है उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड जो साइकोलॉजी है, और आपकी जो एडोलेसेंट साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, इन्हीं से ही हमें मतलब है, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और अगर आपको ये वीडियो सेशन काफ़ी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। और अपने सर्कल में जो है इन वीडियोस को सर्कुलेट कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों का भी भला हो। और इस वीडियो सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।